अयोध्या, द इनविंसिबल लैंड। हम में से ज्यादातर लोग अयोध्या को इक्ष्वाकु राजा श्री राम की नगरी के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अयोध्या करीब 2500 साल से भी ज्यादा पुराना शहर है? क्या आप ये जानते हैं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अयोध्या एक इंटरनेशनली रिनाउंड सिटी है? क्या आप जानते हैं कि कोरियंस का इस सिटी से क्या कनेक्शन है? आइए इस वीडियो से हम आज अयोध्या को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं अयोध्या की ज्योग्राफिकल लोकेशन, लेजेंडरी इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री, लिटरेचर रेफरेंसेस और ग्लोबल इंपॉर्टेंस को। इसके साथ आइए हम ये भी समझते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद क्यों और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस सिटी को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश स्टेट के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। अयोध्या नेपाल बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर ही दूर है। इनफैक्ट जनकपुर जो नेपाल में लोकेटेड है और जो देवी सीता की बर्थ प्लेस माना जाता है, वो भी अयोध्या से करीब 500 किलोमीटर ही दूर है। अयोध्या का शहर सरयू नदी के बैंक्स पर सिचुएटेड है। सरयू नदी को घाघर नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी उत्तराखंड से इमर्ज होती है और बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। सरयू नदी की इम्पोर्टेंस हिंदू माइथोलॉजी में काफी ज्यादा है। इनफैक्ट उसका मेंशन सिर्फ रामायण या महाभारत में ही नहीं बल्कि वेदों में भी किया गया है। रामायण में अयोध्या का डिस्क्रिप्शन ही सरयू नदी से है। सरयू नदी के तट पर ही श्री राम का जन्म हुआ था और अंत में वह अपने तीनों भाइयों के साथ इसी नदी में जल समाधि ले लेते हैं। आज भी बहुत से लोग सरयू नदी के घाट पर डुबकी लगाने के लिए आते हैं। स्वर्ग घाट, लक्ष्मण घाट और गुप्तार घाट यहाँ के कुछ प्रोमिनेंस घाट में से हैं। अयोध्या संस्कृत शब्द युद्ध से डिराइव्ड हुआ है। अयोध्या का मतलब हुआ जो युद्ध के परे है या फिर द इनविंसिबल लैंड। अथर्ववेद में इस शहर को ऐसी नगरी माना गया है जिसको कभी जीता ना जा सके। रामायण और महाभारत में इस शहर को कोसला प्रदेश की राजधानी बताया है, जहाँ पर इक्ष्वाकु राजा राज करते थे। बहुत से बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट में अयोध्या को सकेता के नाम से भी रेफर किया गया है। सकेता का मतलब है वो शहर जहाँ पर बड़े बड़े महल हो, जो इस सिटी की ग्रैंड्योर को इंडिकेट करता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से ये सिटी 5th या 6th सेंचुरी BCE ओल्ड है। अयोध्या का सबसे पहले हिस्टोरिकल मेंशन बुद्धिस्ट टेक्स्ट संयुत्ता निकाया और विनय पिटका से मिलता है। इन टेक्स्ट में अयोध्या को सकेता के नाम से मेंशन किया गया है। सकेता की टोपोग्राफिकल लोकेशन लेजेंडरी शहर अयोध्या से मिलती है। इनफैक्ट संयुत्ता निकाया में ये भी लिखा हुआ है कि 5th से 6th सेंचुरी BCE में सकेता में इक्ष्वाकु राजा राज करते थे। संस्कृत टेक्स्ट जैसे अष्टध्यायी जो पाणिनि ने लिखे थे, उसमें भी सकेता का जिक्र है। ब्रिटिश हिस्टोरियन हैंस टी बेकर ने अपनी किताब में अयोध्या को एक बिजी टाउन बताया था, जहां पर बहुत से पिलग्रिम्स विजिट करते थे। ये भी माना जाता है कि खुद गौतम बुद्ध और महावीर जैन भी इस सिटी में आए हुए हैं। अयोध्या में की गई एक्सकेवेशंस में फोर्टिफिकेशन वॉल्स भी मिली थी, जो प्रूफ करती हैं कि ये इंडिया के इम्पोर्टेंट शहरों में से एक था। बेकर की किताब के हिसाब से यहाँ पर सभी इंडो-गैंजेटिक रूलर्स ने रूल किया। 4th सेंचुरी AD तक पहुँचते पहुँचते ये बहुत क्लियर हो जाता है कि सकेता ही अयोध्या है। महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य रघुवंशा में सकेता को ही अयोध्या बताया था। ऐसा माना जाता है कि 4th सेंचुरी AD में राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या को ढूंढा था और उसको रिवैम्प किया था। उन्होंने अपनी कैपिटल भी अयोध्या में शिफ्ट कर ली थी। विक्रमादित्य को एसोसिएट किया जाता है गुप्ता डायनेस्टी से। इनफैक्ट बहुत से गुप्ता रूलर्स को विक्रमादित्य बुलाया जाता था। ज्यादातर लोग विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त II से रिलेट करते हैं। अयोध्या में जो एक्सकेवेशंस करी गई थी, वहां पर भी गुप्ता डायनेस्टी के कॉइन्स मिले थे। गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स अपने आप को इक्ष्वाकु डायनेस्टी का ही मानते थे। मिडिवल पीरियड्स में अराउंड 1226 AD में अयोध्या अवध प्रोविंस की कैपिटल बन गई और दिल्ली सल्तनत के अंदर आने लगी। अयोध्या में पिलग्रिम्स आते रहे और उसके बदले उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाने लगा। मुगल पीरियड के टाइम अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाई गई। 1707 में मुस्लिम रूल वीक पड़ने लगा और अवध एक इंडिपेंडेंट प्रोविंस बन गया, जहां की कैपिटल अयोध्या ही रही। 1856 में अवध के साथ उसकी कैपिटल अयोध्या को भी ब्रिटिश इंडिया में एनेक्स कर लिया गया। 1850 से करीब अभी तक बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पे डिस्प्यूट चलता रहा।
सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद नवंबर 2019 में जाकर ये मैटर रिजॉल्व हुआ और फाइनली इस जगह पर राम मंदिर बनने जा रहा है। केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिस्ट से एक्सकवेशंस की डिटेल्ड रिपोर्ट भी मांगी थी। इन एक्सकवेशंस के टाइम पर यहाँ पर पिलर बेसिस, ब्रिक वॉल्स, देवी देवताओं की ब्रोकन आइडल्स और प्राइसलेस स्टोन्स भी मिले थे। पिलर बेसिस को देख के अनुमान लगाया गया कि ये किसी बड़े स्ट्रक्चर का पार्ट रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स जैसे धर्म चक्र और स्तूपास भी मिले थे। इवन वर्डिक्ट के बाद भी जब यहाँ पे फाउंडेशन के लिए लेवलिंग हो रही थी, तब भी यहाँ पर 5 फीट लॉन्ग शिवलिंग और ब्रोकन आइडल्स मिले थे। रिलीजियसली अयोध्या हिंदूज के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। पुराणों में ये होलीस्ट टाउन्स में से एक बताया गया है। आज भी यहाँ बहुत से हिंदू टेम्पल्स हैं, जिनमें से कुछ इम्पोर्टेंट टेम्पल्स हैं राम जन्मभूमि। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद करीब 500 साल बाद यहाँ पर राम मंदिर बनने जा रहा है। राम जन्मभूमि की फाउंडेशन 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने की थी एंड एक्सपेक्टेड है कि इस जगह जल्दी ही एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बनेगा। हनुमानगढ़ी, ये हनुमान जी का केव टेम्पल है। यहाँ पर हनुमान जी और अंजना माता की आइडल है। माना जाता है कि हनुमान जी यहाँ से पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। ये मंदिर राम जन्मभूमि के पास है और राम मंदिर जाने के पहले सब लोग हनुमान जी के यहाँ से दर्शन करके जाते हैं। नागेश्वर नाथ मंदिर, ये मंदिर भगवान शिव जी का मंदिर है। माना जाता है कि जब विक्रमादित्य इस शहर को ढूंढ रहे थे तो इसी मंदिर को देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि यही श्री राम की अयोध्या है। कनक भवन, इस मंदिर में श्री राम और सीता जी की प्रतिमा है। माना जाता है कि ये भवन माता कैकेयी ने श्री राम और सीता जी को गिफ्ट किया था। सीता की रसोई, ये मंदिर सीता जी की रसोई मानी जाती है। यहाँ पर सीता जी अपनी तीनों बहनों के साथ और राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ स्थित हैं। इस मंदिर में सीता माता अन्नपूर्णा देवी हैं जो सबकी भूख मिटाती हैं और आज भी यहाँ पर रोज गरीबों को खाना खिलाया जाता है। यहाँ आने वाले भक्त भी सेवा के लिए वॉलंटरी डोनेशंस कर सकते हैं। एशियन टाइम से ही अयोध्या में मल्टीपल रिलीजन्स थ्राइव करते थे और आज भी यहाँ पर हिंदू टेम्पल्स के अलावा और भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड हैं, जैसे कि सुमंतनाथ, जो एक बहुत ही सुंदर जैन टेम्पल्स का ग्रुप है। माना जाता है कि अयोध्या में ही जैन रिलीजन के 24 में से 5 तीर्थंकर्स का जन्म हुआ था। अयोध्या या सकेता बुद्धिज्म के लिए भी बहुत प्रोमिनेंट साइट है। अयोध्या के आसपास के शहर जैसे कपिलवस्तु और वैशाली में बुद्धिस्ट स्तूपा सिचुएटेड हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत से सूफी सेंट्स की दरगाह और मस्जिद भी लोकेटेड है। ऐसा माना जाता है कि सिख गुरुज गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी भी अयोध्या आ चुके हैं। गुरुद्वारा नजरबाग और ब्रह्मकुंड साहिब यहाँ के 2 हिस्टोरिक गुरुद्वारे हैं। अयोध्या की इम्पोर्टेंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं है। इंटरेस्टिंगली, एज पर कोरियन लेजेंड सामयू क्योसा, कोरियन क्वीन हो हुआंगॉक इंडिया में अयोध्या नाम के शहर की थी। अयोध्या को अयोध्या या तमिल किंगडम माना जाता है। ये कहा गया है कि इंडिया की ये प्रिंसेस 2000 साल पहले सी रूट से कोरिया पहुंची थी और वहां उन्होंने कोरियन राजा से शादी कर ली थी। बहुत से कोरियंस आज भी अपने आप को अयोध्या से जोड़ते हैं। ये भी बोला जाता है कि कोरियन क्वीन का इंडियन नाम सूर्यरत्ना था और वो इक्ष्वाकु डायनेस्टी की ही थी। 2018 में साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जोन सुक ने दिवाली के दिन अयोध्या में कोरियन प्रिंसेस का मेमोरियल फाउंडेशन स्टोन रखा था। अभी भी बहुत से कोरियंस हर साल अयोध्या आते हैं। इसके साथ साथ कोरियन सिटी इंचियों को अयोध्या की सिस्टर सिटी भी डिक्लेयर करा गया है। इंटरनेशनल सिटीज योग्यकर्ता और अयोध्या का नाम भी अयोध्या के नाम पर रखा गया है। योग्यकर्ता इंडोनेशिया में है और यहाँ पर बहुत से टेम्पल्स हैं जहाँ पर रामायण और महाभारत की कहानियाँ डिपिक्टेड हैं। अयोध्या थाईलैंड में सिचुएटेड है और ये सिटी 14 to 18 सेंचुरी एडी में साइमीज किंगडम की कैपिटल थी और यहाँ की लार्जेस्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में से थी। आज ये जगह वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे पुराने मंदिरों के ruins हैं। इंटरेस्टिंगली, योग्यकर्ता में तो आज भी रामायण को जापानीज बैले स्टाइल में परफॉर्म किया जाता है।
इसके अलावा रामलीला जो रामायण का इनैक्टमेंट है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि मॉरिशस, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, इंडोनेशिया, फिजी, म्यांमार, नेदरलैंड्स, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, सुरीनाम, गायना में भी एक्ट किया जाता है। यूनेस्को ने 2005 में रामलीला को मास्टरपीस ऑफ ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी डिक्लेयर किया था। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि अयोध्या हिस्टोरिकली, कल्चरली एंड रिलीजियसली एक बहुत ही डाइवर्स सिटी है और श्री राम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी एक आइकन है। 500 साल बाद राम मंदिर बनने की वजह से वी थिंक इट्स हाई टाइम टू फाइनली प्रमोट अयोध्या। गवर्नमेंट ने भी यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए अयोध्या में एक श्री राम का डिजिटल म्यूजियम बनाने का प्लान किया है। इसके साथ साथ राम सर्किट भी बनाया जाएगा जिसमें सारे उन लोकेशंस को कवर किया जाएगा जहाँ पर श्री राम गए थे और लॉजिकली अयोध्या राम सर्किट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अयोध्या श्री राम की नगरी है। जब श्री राम रावण को मारकर लंका से वापस आ रहे थे तब रावण के भाई विभीषण ने श्री राम को सोने की लंका में रुकने के लिए कहा था। श्री राम ने तब उन्हें कहा था जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसका मतलब है मदर लैंड इज सुपीरियर देन इवन द हेवेंस। जन्मभूमि स्वर्ग से भी ऊपर होती है। श्री राम पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे और राम राज्य एक परफेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सिंबल है। जिस तरह राम अयोध्या को स्वर्ग से भी ऊपर मानते थे उसी तरह अयोध्या के लोग आज भी श्री राम को अपने राजा और भगवान मानते हैं। आइकॉनिक सिटी अयोध्या भी श्री राम की तरह परफेक्ट है जो पीस और हार्मनी को रिफ्लेक्ट करती है और जो युद्ध के परे है और सच में एक इनविंसिबल लैंड है। जय श्री राम।